दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इनकम टैक्स इवेजन की गई है या बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड की गई है तो अब आप इसकी कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे नई फैसिलिटी को इनेबल किया गया है। दोस्तों, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद ई फाइल बटन पे जाना है। यहाँ पे सबमिट टैक्स इवेजन पिटीशन और बेनामी प्रॉपर्टी होल्डिंग ये बटन दिया गया है, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं टैक्स इवेजन के बारे में, या फिर यदि किसी व्यक्ति के पास फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम या फिर एसेट है या फिर बेनामी प्रॉपर्टी है, और यदि आप रिवॉर्ड क्लेम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप रिवॉर्ड भी क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लेम रिवॉर्ड पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आप इन्फॉर्मर बन सकते हैं और उसके बाद रिवॉर्ड भी क्लेम कर सकते हैं। यदि आप रिवॉर्ड भी क्लेम करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे क्लेम रिवॉर्ड के लिए। और यहाँ पे जो स्कीम दी गई है इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड स्कीम 2018, आप इस स्कीम को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्कीम के साइलेंट फीचर क्या है, इसके लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आप 5 करोड़ रुपीज़ तक का रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं यदि आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किसी व्यक्ति ने इनकम टैक्स का इवेजन किया है या फिर उसके एसेट आउट ऑफ इंडिया है और उसने टैक्स की चोरी की है। इस केस में इन्फॉर्मेंट की जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। एक व्यक्ति को इन्फॉर्मेंट तभी माना जाएगा यदि वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देगा कि किस व्यक्ति ने टैक्स की चोरी की है। इसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट में स्पेसिफाइड फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इन्फॉर्मेंट को यूनिक इन्फॉर्मेशन कोड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यदि इन्फॉर्मेंट गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे ऑफेंस माना जाएगा। यदि कोई इंडियन सिटीजन है और किसी और मोड से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि लेटर, ईमेल, सीडी, व्हाट्सएप, एसएमएस, फ़ोन या फिर सोशल मीडिया में पोस्टिंग के द्वारा या फिर न्यूज़पेपर में लेटर पब्लिश करते हुए, तो इससे वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। इसके बेस पे आप रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति या इन्फॉर्मेशन देगा उसे इनकम टैक्स अथॉरिटी को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा जो रिवॉर्ड का अमाउंट दिया जाएगा वो 2 स्टेजेस में दिया जाएगा। पहला है इंटरिम और दूसरा है फाइनल। इंटरिम रिवॉर्ड दिया जाएगा यदि जो आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है, और 4 मंथ्स के अंदर ये रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा जैसे ही असेसिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है। और यदि अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट 2015 के अंतर्गत आती है, तो उस केस में जैसे ही रेलेवेंट असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके 4 मंथ्स के अंदर आपको ये अमाउंट दिया जाएगा। जो इंटरिम रिवॉर्ड का अमाउंट होगा वो 1% होगा, जो एडिशनल टैक्स जो लगाया गया है जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है सब्जेक्ट टू 10 लाख रुपीज़, लेकिन ये 15 लाख रुपीज़ तक एक्सटेंड किया जा सकता है यदि आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अनडिस्क्लोज कैश से रिलेटेड दी गई है जो कि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, और ये 50 लाख रुपए तक दिया जा सकता है यदि ये ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट के अंतर्गत आता है। जो फाइनल रिवॉर्ड दिया जाएगा वो 12 महीने के बाद दिया जाएगा जैसे ही असेसमेंट जो है फाइनल हो जाती है, यानी कि उसके अगेंस्ट कोई अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन जो पेंडिंग नहीं है। इस केस में जो अमाउंट दिया जाएगा यदि इनकम टैक्सेबल है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत तो 5% एडिशनल टैक्स का अमाउंट दिया जाएगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख, और 100 लाख यदि ये इन्फॉर्मेशन बेनामी प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है। यदि इनकम अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट लायबल अंडर ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है तो 10% ऑफ एडिशनल टैक्स जो है उसके इक्वलेंट अमाउंट दिया जाएगा सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 5 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, यहाँ पे जो इंडियन रेजिडेंट हैं उन्हें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, उन्हें ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन को कॉन्टैक्ट करना है या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पे आप उनके ऑफिस के एड्रेस देख सकते हैं, और यहाँ पे जो एनेक्स्चर ए दिया गया है जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी देख सकते हैं। यदि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट नहीं बल्कि फॉरेन रेजिडेंट है तो उस केस में वो ईमेल कर सकता है मेंबर इन्वेस्टिगेशन CBDT नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली को, और यहाँ पे नेक्स्चर ए दिया गया है जिसमें कि उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी है, और ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे कि वो इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। ये है नेक्स्चर ए जिसमें कि इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यानी कि फुल नेम ऑफ द इन्फॉर्मेंट क्या है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर ऑफ द इन्फॉर्मेंट,
करंट एड्रेस ऑफ द इन्फॉर्मेंट, कॉन्टैक्ट पर्टिकुलर्स जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, तो फॉरेन जो पर्सनस है वो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं। नेम, एड्रेस ऑफ द पर्सन और ग्रुप ऑफ द पर्सन इंस्पेक्टर विच इंफॉर्मेशन इज़ फर्निश्ड, तो यहाँ पे आप उनका पैन नंबर मेंशन करेंगे जिन्होंने कि टैक्स इवेजन किया है। एड्रेस ऑफ द पर्सनस या फिर ग्रुप ऑफ द पर्सनस इंस्पेक्टर विच इंफॉर्मेशन इज़ गिवन, फुल पर्टिकुलर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप एडिशनल शीट्स एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं। कितना इवेजन किया गया है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेचर, लोकेशन एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट। मोडस ऑपरेंडी क्या थी टैक्स इवेजन की, यानी कि किस तरीके से टैक्स की चोरी की गई है, किस फाइनेंशियल ईयर से टैक्स इवेजन जो है वो रिलेट करता है, और आप ये डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल फर्निश कर रहे हैं या उनकी कॉपी दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, क्या ये एम्प्लॉई के द्वारा दी जा रही है या फिर कोई रिलेशनशिप है पार्टनर एक्स्ट्रा के साथ, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यदि इन्फॉर्मेशन किसी और व्यक्ति से एक्वायर की गई थी तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट आप इन्फॉर्मेशन की सपोर्ट में फर्निश कर रहे हैं, और क्या कोई और पार्टी भी टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व है उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। और आपको इसके बारे में कैसे पता लगा, जैसे कि स्पेशल एफर्ट आपने किए हैं, रिस्क और जो आपने टेक किया है, एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है वो मेंशन करेंगे। इन्फॉर्मेशन कोड यदि लोड किया गया है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप जो रिवॉर्ड है वो कैसे लेना चाहेंगे, कैश या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू, तो आप बैंक अकाउंट की डिटेल और जो नॉमिनीज़ की डिटेल है वो भरेंगे। यदि एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेंट हैं तो उस केस में जो रिवॉर्ड है वो शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ द इन्फॉर्मेंट और कितना परसेंटेज शेयर जो है वो पे किया जाएगा वो मेंशन किया जाएगा। और यहाँ पे आप ये डिक्लेरेशन देंगे और इसमें जो नॉमिनीज़ की डिटेल है वो भी आप दे सकते हैं। यदि आप रिवॉर्ड क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फाइल कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फॉर्म 1 यानी कि कंप्लेंट रिगार्डिंग टैक्स इवेजन फाइल कर सकते हैं, या फॉर्म 2 कंप्लेंट रिगार्डिंग अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स, या फॉर्म 3 यानी कि कंप्लेंट रिगार्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। जैसे फॉर्म 1 सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपसे बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं उसका नाम क्या है, पैन नंबर, टैन नंबर, धार या फिर जीएसटी नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है रिपोर्टेड पर्सन की, एड्रेस ऑफ द रिपोर्टेड पर्सन्स आप यहाँ फिल करेंगे। इसी प्रकार जो है कंप्लेंट रिगार्डिंग इवेजन ऑफ टैक्स आप यहाँ पे नेचर ऑफ टैक्स इवेजन मेंशन करेंगे कि शेल कंपनी है, अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, अनडिस्क्लोज्ड बैंक अकाउंट्स हैं, या सप्रेशन ऑफ सेल है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा जैसे कि नॉन पेमेंट, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, टीसीएस, परचेजेज बोगस बुक की गई हैं, एक्सपेंस बोगस बुक किए गए हैं। रिलेशनशिप क्या है, क्या आप रिलेटिव हैं, एम्प्लॉई हैं, फॉर्मर एम्प्लॉई हैं, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, नेबर हैं, या फिर बिजनेस पार्टनर एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप अपीयर होना चाहते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने और स्टेटमेंट और विटनेस देना चाहते हैं, तो या कोई एडिशनल एविडेंस, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू करके वो स्टेटस चेक कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।